बुद्धिमान लोग वो 7 बातें जो किसी से कभी नहीं बताते। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसी कौन सी गुप्त बातें हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते। दोस्तों, यह बात हम और आप सुने होंगे और हमारे मुंह से भी कभी न कभी निकली होगी कि धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में सुनाई देता है। क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त बातें हैं जो ये अटल सत्य हैं। क्योंकि जाने अनजाने में, भूल चूक में या मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है और ये हमारे झगड़े और फसाद का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती की वजह से हुआ, मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। इसीलिए दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो बुद्धिमान लोग कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इससे पहले कि आप बौद्ध कहानी में खो जाए, कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किंतु दोस्तों, इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में उमेश नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब और मजबूर था। 2 वक्त की भोजन भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। उमेश काम की तलाश में दिन रात खोज करता था, पर उसे कोई काम नहीं मिलता था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सभी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके बहुत थक चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पालन पोषण और खाने का प्रबंध कहाँ से करूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात सताए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास कभी जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी परेशानी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। ये बात उमेश के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से विनती की, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब उमेश रोज वहां काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों के मुकाबले उसे कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इससे कम वेतन उमेश को मिल रहा था। जब इस बात पे उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर उमेश वहीं पर चुप हो गया। बात सच थी। हालांकि सस्ती सेठ ने शुरुआत में उमेश को उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और इसी कारण उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। धीरे धीरे उमेश ने यह बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ साझा करना शुरू किया कि हमारा सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और उमेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब उमेश से दूसरे लोगों के मुकाबले उससे और ज्यादा काम लेता था। यह बात उमेश के मन में बहुत हलचल और मन में उथल पुथल हो रही थी। वो सोच रहा था कि वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए कि जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसी कारण जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर लौटकर बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगने शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसके सामने भरोसा देते थे, लेकिन पीठ पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे।
वो कहते थे कि कितना मूर्ख और बेवकूफ है, इसे लज्जा भी नहीं आती। सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अगर हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसकी ऐसी हालात है कि काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा हमें कहां से ला के देगा। और इसी वजह से उमेश की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा किया करते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ध्यान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सहायता करने वाले लोग, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने और आगे का रास्ता दिखाने वाले लोग आज कल के दौड़ में संयद ही मिलते हैं। एक दिन उमेश को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। उमेश उस समय वो अपने हालत से इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने या अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति के बारे में बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। उमेश की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण ही जन्म हुई है। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते हैं। पहली बात यह है कि जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके, दूसरों का दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, चाहे सूखी रोटी ही है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। इसे एक और तरीके से कहा जा सकता है, किसी को अपनी मजबूरी या स्थिति को समझाने के लिए कहा जा सकता है, या यह भी हो सकता है कि किसी ने किसी अन्य को उसकी मजबूरी को समझने की कहा हो और उससे खुद सोचने का प्रेरणा लिया जा रहा हो। किंतु अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर उड़ाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात यह है कि जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। यदि आप अपने अतीत की गलतियों को बताते हैं तो यह आपके सामाजिक और आत्मिक विकास को प्रभावित कर सकता है, लेकिन समझदारी और सही समय पर सही तरीके से इसे शेयर करना महत्वपूर्ण है। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा। फिर उमेश ने कहा, हे साधु महाराज, कृपया मुझे ये बताइए कि चरित्र गठित क्या होता है। तो फिर उस बौद्ध भिक्षु ने उत्तर देते हुए कहा, चरित्र गठित में पात्रों की भूमिका, उनकी व्यक्तिगतियां, आचार विचार और उनके भावनात्मक स्थिति का विवरण किया जाता है। इसमें वे घटनाएं और परिस्थितियां शामिल होती हैं जो उनके चरित्र को परिवर्तित कर सकती हैं और जिनसे पाठक उनसे जुड़ सकते हैं, और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का कोई हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है
कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गहराई से सोचिए। तीसरी बात यह है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सच्चाई भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं ये कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी सहायता कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे। और जब आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है, और इसीलिए आपकी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो फिर अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। चौथी बात यह है कि जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित ही रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फायदा उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अतः वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, आपके परिवार में फूट डालने की कोशिश करेंगे। अवसर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और ये तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमें बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। पांचवी बात यह है कि जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप अच्छी तरह से गांठ बांध लेना, और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात है कि आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है, और वो ताकत की तोड़ भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने दोस्त और अपने दुश्मन। आप अपने दोस्तों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके दोस्त के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे दोस्ती को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु को भी नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने शत्रुता के बारे में कभी मत बताना। और इस कहानी का अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना। नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो दिखावा करते हो, तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी महापुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने उमेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हो और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। आप इन बातों के बारे में अपने बुद्धि से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा मकसद यही है कि आपका विवेक और आप सभी के जीवन में सावधानियां जागृत हों। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत है, हमने गलत कुछ बोला है, तो आप कमेंट में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। और इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं
तो उन बातों को भी कमेंट में जरूर डाल। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। उमंग इंस्पायर, यहाँ पर आपको मोटिवेशनल कहानियों का वीडियो मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देकर जाएगा। इस कहानी को सुनने के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, जल्द ही लौटेगी उमंग इंस्पायर चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।